जय हिंद। ये वीडियो बनाने का अब एक खास वजह है कि बीते 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं लगातार में कि हमारे जो एक मुखिया जी हैं, है ना। पहले तो सर हैं, उसके बाद अभी मुखिया जी हैं। अब पहले क्या हो रहा है कि अभी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई मुखिया जी बनते हैं, जिनको हम लोग इतना आशा लगा करके वोट देते हैं, वोट करते हैं कि मतलब ये अच्छा काम करेंगे हमारे लिए, लेकिन फिर भी उतना तो काम हम लोग को दिखता नहीं है। लेकिन एक मुखिया जी है जिनको हम देख रहे हैं कि बीते कुछ साल पहले जो है राशन के लिए लड़े थे कि आप 1 किलो या 2 किलो किसान का क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 4 से 1 तो है कि जो किसान अनाज को उपजा रहा है, जो किसान अनाज को पैदा कर रहा है, उसको 5 किलो राशन के लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके लिए भी हमारे मुखिया जी पिछले बीते वर्ष जो है इसके लिए भी आवाज़ उठाए थे। तो कई सारा ये सब काम जो है, इस तरह से कई सारा काम होता है जो हमारे मुखिया जी करते रहते हैं। और हम लोग जो है इनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं। अभी भी चल ही रहा है, इनका क्लास भी चल रहा है, अभी भी यूट्यूब पे फ्री क्लास देते हैं विपिन सर, है ना। और इनको देख रहे हैं कि ये जनता के लिए इनको रोना पड़ रहा है, कभी स्टूडेंट को रोना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी में स्टूडेंट सबको मार खाना पड़ रहा था, रोना पड़ा सबको। अभी फिर मुखिया जी को भी रोना पड़ रहा है, जबकि इतने अच्छे पोस्ट पे जाके जब मुखिया जी ही सेफ नहीं है तो जनता क्या सेफ रहेंगे। अब लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र का क्या पालन हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। नेता लोग कह रहे हैं, अब नाम तो इसे नहीं लेना चाहिए, बट कई सारे नेता लोग कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, है ना। तो ये कैसा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है जब बिहारी को ही रोना पड़ रहा है, एक नेता को, एक मुखिया को ही रोना पड़ रहा है, एक टीचर को रोना पड़ रहा है, एक स्टूडेंट को रोना पड़ रहा है, फिर हम लोग कहते हैं लोकतंत्र है ना। जब शांतिपूर्वक लड़का सब धरना करता है तो उसमें भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें भी पीट रहे हैं बच्चा सबको। कोई मुखिया है जो कभी राशन के लिए बोलने जा रहे हैं तो कभी किसी चीज़ के लिए, तो ये सब के लिए हर चीज़ में उनको जो निराश होना पड़ रहा है। लोग ये तो हमारे पंचायत में, हम लोग में के पंचायत में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इनका जो जो भी काम है वो हम लोग जब देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ तो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं कि जो काम करे तो फिर ऐसा इतना मतलब निराश नहीं होना चाहिए। अब डीएम साहब हैं कि काफ़ी अच्छा, अब डीएम साहब है तो हम लोग तो उनके एक आम जनता है, वो इतना तो नहीं उनके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो है कि वो इस लेवल तक गए हैं कि उनको कुछ समझ में आना चाहिए कि अगर उनके पास कोई मुखिया पहुंचे या कोई आम जनता पहुंचे तो उसका कैसे समस्या का समाधान करना है, कैसे इस चीज़ को समझना है। ये एक डीएम से बेहतर तो हम और आप आम जनता नहीं समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है बिहार में, है ना। अब कैसे, अब नेता लोग कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो किस में फर्स्ट? पिटाने में फर्स्ट, मार खाने में फर्स्ट, रोने में फर्स्ट। हाँ, क्या एक डीएम का एक यही काम होता है? अगर एक आम स्टूडेंट जाए तो चलिए 1 सेकंड के लिए माना जाता है कि आम जनता को उतना वैल्यू नहीं दिया गया। एक मुखिया भी जा रहे हैं, एक मुखिया जी भी जा रहे हैं, वो भी तो एक लेवल पे, उनको भी तो कुछ जनता चुन के ही उस लेवल तक भेजी है। हम मानते हैं सर पढ़ाई करके आके वहाँ पे आए हैं, तो क्या ये सर भी तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही चुनाव लड़के बन गए हैं? ऐसा भी तो नहीं है। ये सर इतना मतलब एक लेवल पे जाके एक पोस्ट पे रहते हुए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी इनको जो है ठीक से समझा नहीं जा रहा है। तो बस हम लोग बस इतना ही कहेंगे। हमारे पास भी इसका बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, कई लोग कह रहे थे कि सब लोग हैं, फिर आप भी मतलब आइए। हम तो हमेशा से सर के सपोर्ट में है, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण हम लोग नहीं आ पाते थे, ना ही लाइव आ पा रहे हैं, ना ही वीडियो में अपने हमारे चैनल पे भी मतलब ऐसे भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, मतलब कई कारण, बस क्लास भी नहीं आ रहा था। और ना ही ये सब के लिए तो मतलब क्लास के लिए ही टाइम नहीं है, तो और क्या ही बोले, है ना। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। डीएम साहब से हम ये गुहार करेंगे। हमारे एक मित्र हैं नरेश जी, है ना, ये बखरी पंचायत से हैं, आरजेडी से ये बिलोंग करते हैं, नेता है, काफ़ी हमारे अच्छे मित्र हैं। इन्होंने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया है इस चीज़ का, क्योंकि कैसे भी है तो एक टीचर है और टीचर के साथ ऐसा तो अन्याय नहीं होना चाहिए। और टीचर के साथ कैसे, अगर आज हम लोग टीचर के साथ नहीं रहेंगे, एक मुखिया के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, तो कल होके तो फिर हम लोग को ही झेलना पड़ेगा, हम लोग को सुनना पड़ेगा। आज वो जो अगर लड़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो क्या वो अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो एक तो है कि कोई नेता कोई काम करता नहीं है, अगर कोई करता है तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना। तो इसमें डीएम साहब से मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि वो इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाए, है ना। ऐसे मुखिया जी के साथ आप लोग बने रहिए। मुखिया जी आ रहे हैं 11 तारीख को, 11 फरवरी 2025 को, तो आप लोग भी इनका सपोर्ट करें अच्छे से, ताकि वो हमारे लिए
कुछ बेटर कर सके, है ना। अगर आज इस इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कल हमारे पंचायत का हो या आपके पंचायत का हो या किसी भी पंचायत का होगा, कोई भी मुखिया कैसे आवाज़ उठाएगा, है ना। सबके साथ यही अन्याय होते रहेगा। तो इसके लिए आप लोग इसका जोरदार समर्थन करें। और डीएम साहब से मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, क्योंकि हम किसी के दोस्त नहीं, किसी के दुश्मन नहीं है ना। तो डीएम साहब से बस एक ही अनुरोध रहेगा कि वो प्लीज़ इस मैटर को जल्दी से जल्दी क्लोज करें और मुखिया जी की बातों पे अच्छे से ध्यान दें। धन्यवाद।